असंभव ते देखील असते. अबे भाई चलो पृथ्वी, का सर? आवाज मत करो, ऐसा बोल रहा हूँ. हाँ चलो, तो हमें डिस्कस करना है काठमांडू. ओके, जिनको सिलेबस में ना हो तो भी सुनो, बहुत अच्छी स्टोरी है. ओके, सुनना ही है सिर्फ. तो हमें डिस्कस करना है काठमांडू, इंग्लिश का चैप्टर नंबर 10, जिनके ऑथर है विक्रम सेठ. दैट इज एन इंडियन. ओके, इंडियन ही है. और उन्होंने एक बुक लिखी थी. ये बुक का छोटा सा पार्ट है, पूरे का पूरा बुक नहीं है ये. ओके, और बहुत ही अच्छी स्टोरी है, ट्रू स्टोरी. मतलब वो जब गए थे तब उन्होंने जो फेस किया था, जो समझा था, जो देखा था, वो चीज हमें यहाँ पर बताई गई है. और इतनी प्यारी तरह से बताई गई है. जब मैंने फर्स्ट टाइम जब ये चैप्टर पढ़ा था तो मुझे लग गया था कि अरे यार एक बार तो जाना पड़ेगा. लाइक दैट, काठमांडू. ओके, और मैं भी तुम्हें नहीं गया अभी, तो मैं तुम्हें ऐसे ही बताऊंगा कि शायद तुम्हें भी ऐसा हो कि जाएंगे, फिर देखेंगे जब जाएंगे तब. बट इट्स वेरी नाइस प्लेस. वैसे भी हम अगर नेबरिंग कंट्रीज में कहीं पे जाना चाहते हैं एकदम फियरलेस होके, फ्रीली, तो वो यही है. कौन सा? नेपाल. काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ नेपाल. तो काठमांडू इज अ कैपिटल ऑफ नेपाल. और हमारी बॉर्डर से तो टच भी है. हमारी बॉर्डर मतलब जो हमारा हिमाचल है, यूपी है, ओके, बिहार है, वहां से नेपाल टच में है. तुम हमने जियोग्राफी देखा है, देखो पीछे भी तुम्हें शायद ग्राफ दिया हुआ. ये रहा पेज नंबर 131 पे, ये देखो, ये इंडिया. तो ये देखो उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड, उसके बाद में ही नेपाल है. यूपी के ऊपर, बिहार के भी ऊपर. दिख रहा है? ओके, सो दैट इज द काठमांडू एंड वेरी नाइस प्लेस टू विजिट. एंड पर्टिकुलरली काठमांडू में जो ज्यादातर लोग कौन से हैं, जो तिबेटियन बुद्धिस्ट मॉन्क है वो रहते थे, रहते हैं मीन्स. ओके, और हमारे आसपास अभी तो शायद 1 या 2 साल पहले पूरे वर्ल्ड में जो पीसफुल कंट्रीज का नंबर 1 डेजिग्नेशन जो है वो नेपाल को मिला. पीसफुली जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ के लोग केयरिंग नेचर के हैं, ओके, लवफुल है, अच्छे से रहते हैं, कोई टाइप का वायलेंस नहीं, कोई नेगेटिव फीलिंग्स नहीं जनरली. तो दैट इज वेरी नाइस प्लेस टू विजिट. हम लोग मतलब इंडिया से ज्यादातर लोग कहाँ जाते हैं? तो नेपाल में, काठमांडू में ज्यादातर लोग क्यों जाते हैं नेपाल घूमने? सबसे बड़ी रीजन तो ये है कि वहां पे शिव जी का टेम्पल है विच इज कॉल्ड पशुपतिनाथ. ओके, पशुपतिनाथ शिव जी का टेम्पल है. वहां जाने के लिए इंडिया से लोग जाते हैं. ओके, और एक छोटा सा रीजन ये भी है कि नेपाल की करेंसी इंडियन करेंसी से बहुत ज्यादा लो है. सो तुम यहाँ तो सपोज गरीब निकल रहे हो, लेकिन वहां जाके अमीर हो जाओगे. ओके, क्योंकि हमारी वैल्यू ज्यादा है, रुपीज की वैल्यू नेपाल में ज्यादा है. ओके, दैट्स वाई. वैसे ही श्रीलंका घूमने जाओ तो भी वही चीज है, तो रुपीज की वैल्यू ज्यादा है. जैसे अमेरिका में जाएंगे तो हम गरीब हो जाएंगे. ओके, क्योंकि रुपीज की वैल्यू वहां डाउन हो जाएगी. मतलब 83-84 रुपीज हम देंगे तब जाके वहां का $1. लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है. ओके, सो बेस्ट. अगर तुम बोलो हाँ नेपाल घूम के आ गए हैं तो तुम बोल सकते हो क्या हम तो फॉरेन घूम के आए हैं. ओके, तो विदेश ही गए हो, हमारे देश से तो बाहर ही दूसरे देश में ही गए हैं. सो दैट इज द थिंग. और जो पशुपतिनाथ जाते हैं उसमें एक जस्ट ग्लिम्स दूं तो वहां भी लोग क्यों जाते हैं? सबसे ज्यादा देखना, ये इस साल में सबसे ज्यादा कोई पिलग्रिमेज प्लेस पे कोई गया हो. ओके, क्योंकि 2 साल के बाद, कोविड के बाद यही साल सब कुछ ओपन हुआ था, तो वो था केदारनाथ. ओके, सो केदारनाथ में
बहुत लोग हैं, मोर देन 2 लाख पीपल दिस ईयर। ओके, सो केदारनाथ की स्टोरी के हिसाब से केदारनाथ जो है वहां पे, पूरी स्टोरी नहीं बता रहा, बट शिव जी ने बैल का रूप लिया था, मतलब बुलॉक का। ओके, बुलॉक को तो बैल ही बोलते हैं ना। ओके, बुलॉक कार्ट नहीं बोलते, बैलगाड़ी। सो वो महाभारत के टाइम की बात है, उसके बाद, मतलब महाभारत के बाद। तो उनका बैल का जो ये जो केदारनाथ शिवलिंगा है, वो बैल का जो पीछे का पोर्शन होता है, बैकवर्ड साइड, वैसा शेप का है। और तो ऐसा माना जाता है कि एक बहुत बड़ा माउंटेन था, वो माउंटेन में वो भीम पीछे पड़ा हुआ था शिव जी के। तो ऐसा मारा, जब मारा ना, तो ऐसे स्टेबल हो गए, स्टैचू हो गए शिव जी। तो उनका पीछे का जो पार्ट था, दैट इज कॉल्ड केदारनाथ। और जो आगे का पोर्शन है, मुंह वाला, बैल के मुंह वाला जो पार्ट है, दैट इज कॉल्ड पशुपतिनाथ। इसीलिए मंदिर ऊपर से ऊंचा है। इसीलिए तुम देखोगे तो सपोज ये हमारा से माउंटेन है, तो यहाँ से ऐसे जा रहे थे और मारा भीम ने, तो ये वाला पोर्शन केदारनाथ, और ये जो आगे वाला पोर्शन है वो तो हमारी कंट्री में नहीं है अभी, दैट इज दी पशुपतिनाथ। दैट इज द स्टोरी बिहाइंड। ऐसा सब बोलते हैं कि अगर केदारनाथ दर्शन किए हुए हो तो पशुपतिनाथ भी कर लेने ही चाहिए ऐसे। तो मतलब पूरे शिव जी के दर्शन किए ऐसे, नहीं तो शिव जी के पीछे के दर्शन किए, आगे से देखा ही नहीं शिव जी को। लाइक दैट बिलीफ सिस्टम है हमारी। ओके, चलो तो काठमांडू देखते हैं हम, कैपिटल ऑफ नेपाल। चलो, डू यू लाइक ट्रैवलिंग? मोस्टली सबको ट्रैवलिंग अच्छी लगती होगी, हाँ, लेकिन कोई कोई होगा जिनको नहीं अच्छी लगती, लेकिन मोस्टली सबको अच्छी लगती है। ना मुझे तो बहुत पसंद द राइटर विक्रम सेठ, जो राइटर है विक्रम सेठ, एंजॉयज इट वेरी मच। ओके, तो विक्रम सेठ को भी ये बहुत अच्छी लगती है। इन हिज बुक हेवन लेक, जो उनकी बुक है हेवन लेक, ओके, ही डिस्क्राइब्स, यहाँ ध्यान दो, he describes a long journey from China to India via Tibet and Nepal। तो वो चाइना से इंडिया आए थे, तिब्बत और नेपाल होकर, बहुत लॉन्ग जर्नी है। तो हेवन ऑफ लेक पूरी उनकी बुक है। ओके, बट ये पूरी बुक नहीं बताई गई है, ये सिर्फ काठमांडू से इंडिया आ रहे हैं वही पार्ट है। तो एक छोटा सा पार्ट है उनकी पूरी बुक में से, नहीं तो वो तो पहले चाइना से तिब्बत, तिब्बत से नेपाल, नेपाल से इंडिया, वैसे आए थे, इंडियन ही है। ओके, उनके जर्नी के ऊपर उन्होंने ये पूरी स्टोरी लिखी हुई है। एंड ही इज अ वेरी फेमस ऑथर। उनको पद्मश्री भी मिला हुआ है, और जो जो हमारे लिटरेचर वाले जो अवार्ड्स होते हैं सारे, वो मेजरली सारे अवार्ड्स उनको मिले गए हैं। ओके, सो वेल नोन ऑथर। चलो, Have you heard of places like Ajmer Sharif, Madurai, Sanchi, Varanasi, Sarnath और हालेबीड? Can you name some other places like this? इसमें से सुने हैं सारे? हाँ, लो बैटरी। हाँ, कौन सा सुना है? हालेबीड नहीं सुना है? एक्चुअली हालेबीड नाम नहीं है, एक्चुअल नेम है हालेबीडू। बीडू डू है ऐसे लास्ट में। सो हालेबीड इज द प्लेस, ये मैं गया हूँ इसलिए मुझे पता है। इट इज इन दी कर्नाटका। ओके, कर्नाटका में है, बैंगलोर से अराउंड किलोमीटर में तो पता नहीं, बट हम निकले थे तो मे बी 4-5 आवर्स का रास्ता है बैंगलोर से हालेबीड। ओके, तो वहां पे ही शिव जी का टेम्पल है, और ऐसा टेम्पल है जो बनाने के लिए 180 इयर्स लगे। 180 इयर्स। ओके, 3 जनरेशंस जो थी, मतलब दादाजी मंदिर बना रहे हैं, उनके बेटे भी वही मंदिर बना रहे हैं, और उनके बेटे भी वही मंदिर बना। 3 जनरेशन ने अपना टाइम दिया था वो मंदिर बनाने में। ओके, और वो पता नहीं। सो ये 3 जनरेशन लगे थे वो टेम्पल बनाने में, और फिर जब हमारा जो मुगल एम्पायर चल रहा था, वो टाइम पे वो टेम्पल को ऊपर से तोड़ दिया गया था। ओके, सो उसका अभी भी आज भी जो नीचे का पोर्शन है वो तो है, लेकिन ऊपर का जो ऐसे पिरामिड शेप होता है, दैट पिरामिड शेप इज नॉट देयर, उसको तोड़ दिया गया था। लेकिन आज भी तुम देखोगे वो टेम्पल तो पता चलेगा कि वो टाइम पे, मतलब आज से कितने सालों पहले भी ऐसे आर्किटेक्चर थे जो विदाउट द हेल्प ऑफ दिस मच टेक्नोलॉजी, ऐसे मशीन्स नहीं थे, हैंड कार्विंग्स ही करते थे। इससे इतने
अच्छे टेम्पल्स उन्होंने बनाए हुए हैं। ओके, सो दैट इज द ब्यूटी, सो दैट इज द प्लेस हालेबीड। ओके, और ये तो सुना ही होगा तुमने, अजमेर शरीफ राजस्थान में है। ओके, तो अजमेर शरीफ इस्लामिक रिलीजन के लिए उनकी जो दरगाह बोलते हैं वो है, मस्जिद बोलते हैं ना। तो अजमेर शरीफ, मदुराई टेम्पल तमिलनाडु, सांची स्तूपा, स्तूपा है पूरा ऐसे। ओके, टॉम वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सांची से डोम, डोम शेप नहीं बोलते, डोम शेप, तो उसको बोलते हैं स्तूपा। ध्यान दो यहाँ पे निर्भय। ओके, वाराणसी, नहीं दे रहे हो, वाराणसी तो हमें पता ही है, वाराणसी पे टेम्पल है। ओके, शिव जी का जो 12 ज्योतिर्लिंगा में से एक है। सारनाथ, ओके, सारनाथ टेम्पल जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे उनके बाद भी ये सारनाथ टेम्पल बहुत ज्यादा फेमस हुए, वो सारी चीजें हैं। देन what do the surroundings of a holy place in your city look like? Think about it as you read Vikram Seth's descriptions of Kathmandu. तो बोल रहे हैं कि एक होली प्लेस जो होता है वो होली प्लेस के आसपास कैसा एटमॉस्फेयर रहता है। आपकी सिटी में होली प्लेस के आसपास कैसा एटमॉस्फेयर है, उसको रिकनेक्ट करिए और आप स्टोरी पढ़ते पढ़ते उसको रिकनेक्ट करिए। विक्रम सेठ की ये स्टोरी पढ़ते हुए हमें पता ही है जनरली जो होली प्लेस के आसपास, टेम्पल के आसपास जो एरिया होता है तो वहाँ पे क्या होता है, जनरली पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, लेकिन वो तो पूरी जगह पे होते हैं। ओके, जैसे वो तो होटल और हॉस्पिटल के बाहर भी होते हैं। सो द कॉमन थिंग से फ्लावर्स बेचते हैं। ओके, लोग देन प्रसाद, वो कोकोनट होता है। ओके, प्रसाद, कोकोनट, मिठाइयाँ, चॉप, और सिर्फ हैंडीक्राफ्ट भी होते हैं कई कई जगह पे। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। वही, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ओके, रुको पानी पी लेते हैं। अब उल्टा नहीं मानेंगे। हाँ चलो, सो स्टार्ट करते हैं। आई गेट अ चीप रूम इन द सेंटर ऑफ द टाउन। मतलब आई मतलब कौन, द नरेटर, दैट इज द विक्रम सेठ। ओके, उनको एक चीप रूम मिल गया था टाउन के सेंटर में ही। एंड स्लीप फॉर आवर्स, थोड़े घंटे सो गए वो। द नेक्स्ट मॉर्निंग विथ मिस्टर सास, सन एंड नेफ्यू। मतलब ये जो, हाँ बोलो क्या हुआ। तो मिस्टर शाह और मिस्टर शाह के सन और नेफ्यू के साथ उन्होंने ये जर्नी स्टार्ट की। ये लोग कौन है, हाँ सबमिट कर देना। तो ये लोग कौन है उसका अभी तो कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, आगे भी मोस्टली नहीं आ रहा है। 40 हुआ था ना, तो 40 हुआ था। हाँ क्या आज तक 50 हुआ था। अभी तो 15 मिनट है। 50 से 10 15 तक है, 5:15 तक, तो 10 10 मिनट, मिनट बाकी है। 10 मिनट है। हाँ चलो, सो मिस्टर सास, सन एंड नेफ्यू वो कौन है। निर्भय नहीं है, तुम्हारा ध्यान नहीं है। यहाँ आ जाओ, तुम आगे आ जाओ। नहीं आ जाओ, रोज का है ये। सर आप पक्का नहीं। हाँ फिर भी आ जाओ, तुम्हारा कंसंट्रेशन नहीं रह रहा है। ऐसे ही वो टाइम पास करने के लिए उंगली करते रहते हो, आस पास देख के हंसते रहते हो।
पढ़ाई में ध्यान दो। वो जूमी की है, नीचे रखो। चलो, सो आई विजिट द 2 टेम्पल्स। मैंने चेक कर लिया। हाँ तो क्या करूं? रख दो ना, यहाँ पे रख दो। आई विजिट द 2 टेम्पल्स इन काठमांडू that are most sacred to Hindus and Buddhists। तो वो लोग जा रहे हैं जो मोस्ट सैक्रेड टेम्पल्स है, वो दो मोस्ट सैक्रेड मतलब होली टेम्पल्स पे। किन के लिए होली? हिंदूज के लिए और बुद्धिस्ट के लिए। एट पशुपतिनाथ आउटसाइड विच अ स्लोगन प्रोक्लेम्स एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली। तो पशुपतिनाथ जो टेम्पल है वहां पे ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे एंट्री किसको है? सिर्फ और सिर्फ हिंदू को ही है। ऐसे बहुत कम जगह लिखा हुआ होता है, बट ये मुझे पता चला एट द सेम टाइम जब मैं रामेश्वरम गया था, वहाँ पर भी ये लिखा हुआ था कि एंट्री फॉर द हिंदूज ओनली। ओके, सो मे बी फॉर द रिचुअल्स एंड क्योंकि हाँ जाओ। तो बाकी जो रिलीजन है उसमें शायद ऐसी प्रैक्टिस होगी जो हिंदूज के साथ मैच नहीं हो रही। हाँ तो रख दो। तो इसीलिए उनको एंट्री नहीं है, तो मैं भी निकाल देंगे उनको। तो कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं, पता नहीं चला तो कुछ नहीं। जैसे मक्का मदीना है तो वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम ही जा सकते हैं, हिंदू नहीं जा सकते। लेकिन ऐसे केसेस है कई कई हिंदू जाके आए हैं अपनी आइडेंटिटी छुपा कर। ओके, सो डिपेंड्स, ऐसा करना चाहे तो जो करना चाहे वो करे, लेकिन पहले से बता दिया जाता है कि ऐसा नहीं करना। ओके, लाइक दैट। देन अगर फिर भी ऐसा किया तो उसके लिए जो उसके जो कंसिक्वेंसेस होंगे उसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए। चलो, सो देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्राइल कंफ्यूजन। ओके, सो फेब्राइल कंफ्यूजन का मीनिंग है हरीड एक्टिविटी एंड कंप्लीट कियोस। ओके, मतलब इतनी ज्यादा सब लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लाइक दैट। ओके, क्यों? दर्शन के लिए। तो टेम्पल के बाहर, जो हिंदू टेम्पल के बाहर बहुत फेमस टेम्पल होता है, उसके बाहर कैसे कियोस ही होता है पूरा, वैसा ही यहाँ पर है। ओके, प्रीस्ट, हॉकर्स, डिवोटीज, टूरिस्ट, काउज, मंकीज, पिजन्स, डॉग्स रोम थ्रू द ग्राउंड। तो ये सब लोग क्या कर रहे हैं? ग्राउंड पे रोम कर रहे हैं, सभी लोग, मतलब कोई छूटा नहीं। प्रीस्ट, डिवोटीज, हॉकर्स, टूरिस्ट, सब लोग मतलब। ओके, कई कई जगह पे हम देख सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया में जो टेम्पल्स होते हैं वहाँ आसपास मंकीज भी बहुत देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर काउज लिखा हुआ है, मंकीज भी लिखा हुआ है। ओके, वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स। उन्होंने फ्लावर्स ऑफर किए। देयर आर सो मेनी वर्शिपर्स दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट प्रीस्ट अटेंशन आर एल्बोड असाइड बाय अदर पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट। मतलब इतने लोग हैं और सबको जो प्रीस्ट है, जो मेन पंडित जी है, उनका अटेंशन चाहिए। ओके, सो उनका अटेंशन चाहिए और उसके लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं, एक दूसरे को ऐसे कोनी मार मार के आगे भी जा रहे हैं। एल्बो मतलब हमारी जो कोनी होती है, दैट इज एल्बो। सो प्रिंसेस ऑफ द नेपालीज रॉयल हाउस अपीयर्स। तो अचानक से क्या हुआ, वो लोग जो गए थे तो जो नेपालीज के जो रॉयल हाउस है उनकी प्रिंसेस वहां से जा रही थी। एवरीवन बोज एंड मेक्स अवे। सबने रास्ता दिया और बोज मतलब हेड डाउन किया, लाइक दैट। बाय द मेन गेट अ पार्टी ऑफ सेफ्रॉन क्लैड वेस्टर्नर्स स्ट्रगल फॉर द परमिशन टू एंटर। सो सेफ्रॉन क्लैड वेस्टर्नर्स का मीनिंग क्या है? सेफ्रॉन्स मतलब कि जो ऑरेंज कलर के कपड़े पहने होते हैं, जनरली जो साधुज वेयर करते हैं, दैट ऑरेंज कलर्ड, तो उसको सैफ्रॉन बोलते हैं साधुज। लेकिन साथ साथ में लिखा गया है वेस्टर्नर्स। वेस्टर्नर्स मतलब जो वर्ल्ड के वेस्ट में रहते हैं, दैट इज द फॉरेनर्स। तो है कौन वो लोग? फॉरेनर थे, लेकिन सैफ्रॉन ऑरेंज कलर के कपड़े पहन के अंदर
एंट्री करने की ट्राई कर रहे थे और पुलिस से वो लोग झगड़ रहे थे इन द सेंस के परमिशन मांग रहे थे, हमें जाने दो लाइक दैट। द पुलिसमैन इज नॉट कन्विंस्ड दैट दे आर हिंदूज, लेकिन वो जाने ही नहीं दे रहा था क्योंकि पुलिसमैन कन्विंस ही नहीं था कि वो लोग हिंदू है। दिखने से तो वेस्टर्न है, सिर्फ कपड़े चेंज करने से कोई हिंदू हो नहीं जाएगा, लाइक दैट। ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंटर द टेम्पल। अ फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन द टू मंकीज। ये सब कुछ चल रहा था और उन्होंने देखा कि दो बंदर भी झगड़ रहे थे। ओके, वन चेजेस द अदर हु जंप्स ऑन टू शिवलिंगा। एक दूसरे को चेज कर रहे हैं, एक ने तो शिवलिंगा पे ही जंप कर दिया। ओके, देन रन स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल्स, और पूरे टेम्पल के अराउंड में वो चिल्ला के भाग रहे हैं। एंड डाउन टू द रिवर्स द होली बागमती। ओके, सो और रिवर के अराउंड में भी वो लोग भाग रहे हैं, और वो रिवर कौन सी है? होली बागमती रिवर। ओके, A corpse is being cremated on its banks। तो बागमती रिवर है, वहां पे क्या है? कॉर्प्स। कॉर्प्स मतलब क्या? डेड बॉडी। कॉर्प्स मतलब क्या? डेड बॉडी। तो डेड बॉडीज क्रीमेटेड। क्रीमेटेड मतलब जो लास्ट क्रीमेशन सेरेमनी होता है उसको बोलते हैं क्रीमेटेड। ऑन इट्स बैंक वॉशर वुमन आर एट देयर वर्क एंड चिल्ड्रन बाथ। जो वॉशर वुमन है मतलब जो कपड़े धो रहे हैं, वो वुमन सारी कपड़े धो रही है। ओके, एंड बच्चे लोग जो है वो नहा रहे हैं, बात कर रहे हैं। फ्रॉम अ बालकनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स ओल्ड ऑफरिंग्स नाउ विल्टेड। ओके, तो बालकनी से बास्केट भरे हुए, फ्लावर से भरे हुए बास्केट, लेकिन कैसे है? फ्लावर्स, लीव्स एंड ओल्ड ऑफरिंग्स। जो पहले ऑफर किए थे फ्लावर्स, तो वो तो मुरझा जाएंगे, तो मुरझा जाना और वो पूरे ड्राई हो जाना, उसके लिए वर्ड क्या यूज किया है? विल्टेड। तो विल्टेड का मीनिंग होता है ड्राई एंड विदर्ड। ओके, सो दैट इज दी विल्टेड। समझ में आया? जो पुराने जो फ्लावर्स होते हैं वो मुरझा जाते हैं और ड्राई भी हो जाते हैं, सो उसे बोलते हैं विल्टेड। विल्टेड मीन्स ड्राई एंड विदर्ड। ओके, इज ड्रॉप्ड इनटू अ रिवर। तो वो देख रहे हैं तो क्या कि ये जो है वो ड्रॉप कर दे रहे हैं, रिवर में ये ड्रॉप किए जा रहे हैं। अ स्मॉल श्राइन हाफ प्रोट्रूड्स फ्रॉम द स्टोन। अ स्मॉल श्राइन हाफ प्रोट्रूड्स फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक। रिवर बैंक पर एक स्मॉल श्राइन मतलब श्राइन इन द सेंस स्टैच्यू ऑफ गॉड और गॉडेस। ओके, तो वो हाफ प्रोट्रूड है, मतलब पूरी की पूरी बाहर आई नहीं है, थोड़ी ही, स्टोन में से थोड़ी ही बाहर आई हुई है। ओके, व्हेन इट इमर्जेस फुल्ली, जब वो पूरी की पूरी बाहर आ जाएगी, द गॉडेस इनसाइड विल एस्केप, मतलब टेम्पल के अंदर जो गॉडेस है वो एस्केप, वो चली जाएगी। ऐसी बिलीफ सिस्टम है कि ये जो श्राइन है, वो जो थोड़ी हाफ प्रोट्रूड हुई है, वो पूरी की पूरी जब बाहर आ जाएगी तो अंदर जो गॉडेस है वो एस्केप हो जाएंगे, वो चले जाएंगे, लाइक दैट। एंड द एविल पीरियड ऑफ द कलयुगा विल एंड ऑन अर्थ। और तब ये कब होगा ऐसा? जो कलयुगा चल रहा है, 4 युगा होते हैं हमें पता है, तो 4 युगा और कलयुगा जो लास्ट पार्ट और लास्ट पीरियड ऑफ टाइम है पूरे के पूरे महायुगा में, तो महायुगा बनता है 4 युगा से, सतयुग, जो त्रेता युग, द्वापर युग एंड कलयुग। और कहा जाता है कि कलयुग स्टार्ट हो गया था जब कृष्ण जी अर्थ पे से गए थे, तब जब कृष्ण जी की डेथ हुई थी और वो जब अर्थ पे से गए थे तब कलयुगा स्टार्ट हो गया। तो कलयुगा स्टार्ट तो हुआ था, अब वापस हमें बोला गया है ना, ऐसे बिलीफ सिस्टम शायद तुमने सुना होगा कि विष्णु जी के 10 इनकारनेशन होने वाले हैं। लास्ट इनकारनेशन वाज गौतम बुद्धा, और जो नेक्स्ट इनकारनेशन होगा वो होगा कल्कि। ओके, तो जो कल्कि इनकारनेशन होगा, तो कल्कि अवतार जो इनकारनेशन है वो ये कलयुगा को फिनिश करेंगे। ध्यान रखना, वो ये कलयुगा को मतलब हाँ, तो वो एंड कर देंगे कलयुगा को। तो ऐसी बिलीफ सिस्टम है कि वो जो श्राइन है जो हाफ प्रोट्रूज है
वो पूरी की पूरी बाहर आ जाएगी तो ऐसा होगा। ऐसी बहुत सारी बिलीफ सिस्टम है जो राजस्थान में ये जो नेक्स्ट इनकारनेशन होने वाला है, अभी तो हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है। चलो चिराग हो गया टाइम, लाओ चलो क्लास 10 5:16 हो गया, लाओ आ जाओ, हो गया टाइम सबका। चलो किसी लाओ। यहाँ लिखा है ना भैया, और एक को लाओ किसी में It is used to make तुम मुझमें से देख के निकले। हाँ चलो चलो अभी आवाज नहीं। चलो क्लास 10 बाहर जाओ, वैसा हो तो नहीं तो आराम से बैठो बातें किए बिना। हाँ चलो सो नेक्स्ट। हाँ तो मैं बता रहा था कि जो कल की इनकारनेशन है, हाँ जो कल की इनकारनेशन है ऑलरेडी उनका टेम्पल है राजस्थान में। ओके, उनके लिए भी ऐसी स्टोरी है कि वहां पे हॉर्स है। वो हॉर्स एक्चुअली हॉर्स की स्टैचू है, लेकिन हॉर्स का थोड़ा पार्ट जो है वो तुम टच करोगे तो वो स्टोन का नहीं है, वो रियल हॉर्स जो हो ऐसा है। ओके, तो ऐसा बिलीफ सिस्टम है कि उनका जो थोड़ा ही पार्ट है, मतलब लेग का थोड़ा ही पार्ट वैसा है रियल हॉर्स जैसा। जब पूरे का पूरा स्टोन वाला जो स्टैचू है हॉर्स का, वो पूरे का पूरा रियल हॉर्स हो जाएगा। नहीं अब नहीं, सो पूरे का पूरा रियल हॉर्स हो जाएगा, तब जाके कल की इनकारनेशन होगी। ये बिलीफ सिस्टम। सो लाइक दैट। चलो हाँ बाय। एट दी बौद्धनाथ स्तूपा द बुद्धिस्ट श्राइन। नहीं मेरी नहीं। सो अब दूसरे टेम्पल की बात चल रही है। कौन सा? द बुद्धा स्तूपा। काठमांडू में पशुपतिनाथ में उन्होंने जो देखा वो हमने देखा। अब बुद्धनाथ स्तूपा जो है वहां पे क्या चल रहा है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। चलो द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट, अ सेंस ऑफ स्टिलनेस। मतलब क्या हुआ? हाँ तुम्हें लेने आ गए तो कहाँ से? तो बैठो यहाँ पे, फिर बाहर कहाँ खड़े रहो? उसको बोल तो जा रहे। हाँ चलो। सो वहां का तो हमने देख लिया पशुपतिनाथ का। नाउ बुद्धा स्तूपा, तो वहां पे एकदम स्टिलनेस है। स्टिलनेस मतलब कामनेस है। वहां पे पूरा कियोस था, आवाजें हो रही थी, बंदर झगड़ रहे थे, सब लोग धक्का मार मार के आगे जाने की ट्राई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर स्टिलनेस है, कामनेस है। ओके, और वैसा एक्चुअली होना चाहिए टेम्पल्स में। ओके, हल्ला हो रहा हो सब जगह रहने दो। ओके, वो सब नहीं होना चाहिए। चलो, सो इट्स इमेंस व्हाइट डोम इज रिंग्ड बाय अ रोड। मतलब देखो ये दिख रहा है डोम,
ओके, तो डोम के आसपास ये देखो ये लोग चल रहे हैं, मतलब एक जगह है वॉक करने के लिए, इसके लिए लिखा हुआ है रिंग्ड, मतलब एक रिंग शेप, राउंड शेप बाय अ रोड, तो रोड है जिसपे हम चल सकते हैं। स्मॉल शॉप स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज, मैनी ऑफ दीज आर ओन्ड बाय द टिबेटियन इमिग्रेंट्स। ओके, मतलब तिब्बत से जो आए हैं वहां ही लिव कर रहे हैं, अब कहाँ पे, नेपाल में, वो लोगों ने शॉप्स खोली हुई है। ओके, फेल्ट बैग्स, टिबेटियन इमिग्रेंट्स, फेल्ट बैग्स, टिबेटियन प्रिंट्स एंड सिल्वर ज्वेलरी कैन बी बॉट हियर, तो ये सारी चीजें यहाँ से बाय कर सकते हैं। देयर आर नो क्राउड्स, यहाँ पे कोई टाइप का ज्यादा क्राउड नहीं है। दिस इज अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट्स अराउंड, तो अराउंड में जो इतनी सारी बिजी स्ट्रीट्स है, वो बिजी स्ट्रीट में से ये जगह जो है दैट इज द हेवन ऑफ स्टिलनेस और कामनेस और क्वाइटनेस, मतलब के एब्सोल्यूट पीस। पीस मतलब इनर पीस तो होनी चाहिए, लेकिन बाहर भी एक पीस, इनर पीस भी देखो, जब बाहर एब्सोल्यूट पीस हो तो अंदर आना इजी हो जाता है, या फिर अंदर हो तो बाहर आना इजी हो जाता है। टफ कहाँ हो जाता है, अंदर भी पीस नहीं है और बाहर भी पीस नहीं है, वो सिचुएशन थोड़ी टफ हो जाती है। अदरवाइज सोचो कि तुम्हारा बाहर बहुत ही ऐसा कुछ चल रहा है, लेकिन तुम इनसाइड पीसफुल हो, तो तुम्हें वो जो बाहर जो सारा चल रहा है उसका इफेक्ट इतना नहीं होगा। और अगर तुम अंदर से बहुत ज्यादा हेक्टिक और ऐसा फील कर रहे हो, स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, लेकिन बाहर स्टिलनेस है, मतलब तुम ऐसे रिवर बैंक पे बैठे हुए हो, लेकिन दिमाग में सब कुछ चल रहा है, पीसफुल नहीं है, तो भी प्रॉब्लमेटिक है। ओके, लेकिन फिर भी वहां बैठे हुए हैं तो धीरे 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 करके वो जो है वो स्टिल होता जाएगा। सो दो ये सिचुएशन है, दोनों में कोई मतलब ओवरकम करना थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन बाहर भी ऐसा चल रहा है और अंदर भी ऐसा चल रहा है तब थोड़ा टफ हो जाता है। टफ नहीं है, वो भी इजी है, इट्स ऑल अबाउट द मेंटालिटी, हम कैसे सोचते हैं उसके ऊपर। ओके, सो काठमांडू इज विविड, mercenary, religious, with small shrines to flower adorned deities along the narrowest and busiest streets, with fruit sellers, flute sellers, hawkers of postcards, shop selling western cosmetics, film rolls, chocolate और copper utensils and Nepalese antiques। तो काठमांडू पूरा ही विविड है, बहुत ज्यादा कलरफुल है, विविड इन द सेंस, मर्सिनरी इन द सेंस सब लोग मतलब वहाँ पे काइंड है, मर्सिनरी इन द सेंस वो लोग वहाँ पे काइंड है, मतलब अगर कोई गलती कर ले तो भी इजीली फॉरगिव करने वाला नेचर होता है। ओके, और रिलीजियस है, और स्मॉल श्राइन्स मतलब स्टेच्यूज ऑफ गॉड एंड गॉडेस। ओके, वो है, वहाँ पे सारे फ्लावर्स है, वही सब है, फ्रूट सेलर, फ्लूट सेलर, पोस्ट कार्ड हॉकर्स जो होते हैं वेंडर्स, वो पोस्ट कार्ड बेच रहे हैं, ये सब है। वेस्टर्न कॉस्मेटिक आइटम है, जो मेकअप और वो सब है वो। फिल्म रोल्स, जो कैमरा का पहले की टाइम की बात है, तो जब कैमरा आता था तो उसके साथ क्या होता था, रोल होता था। अब तो मेमोरी कार्ड और चिप आ गई है, पहले ऐसा नहीं था, तो वो रोल भी मिलता था। ओके, नेपालीज एंटीक्स, वो सारा ही यहाँ से बाई किया जा सकता है। फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियो से फिल्म सॉन्ग्स बज रहे हैं। अब ये वाली सिचुएशंस जो बुद्धिस्ट टुपा है उसके आसपास क्या है, वो सिचुएशंस एक्सप्लेन कर रहे हैं। कार हॉर्न साउंड, बाइसिकल बेल रिंग्स, स्ट्रे काउ लो क्वेश्चनिंगली एट मोटरसाइकिल। स्ट्रे काउ लो मतलब द मू साउंड, मू ऐसा बोलते हैं ना, दैट साउंड मेड बाय द काउ। और स्ट्रे मतलब वो फालतू नहीं है, ऐसे ही स्ट्रे डॉग नहीं बोलते हम, स्ट्रे डॉग मतलब किसी के घर में नहीं रह रहा, वो ऐसे ही कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, लाइक दैट। ओके, तो वहां पे ऐसा ही सब हो रहा है। वेंडर शाउट आउट देयर वेयर्स, मतलब वो लोग जो बेच रहे हैं, वेयर्स मतलब जो बेच रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट्स है, वो बेचने के लिए शाउट आउट, चिल्ला चिल्ला के बेच रहे हैं, जैसे सब्जी वाले नहीं बेचते, लाइक दैट। आई इंडल्ज माई सेल्फ माइंडलेसली बाय अ बार ऑफ मर्जीपान, मतलब अब वो माइंडलेसली मतलब के एकदम माइंडफुलनेस से वो इंडल्ज होने जा रहे हैं। इंडल्ज मतलब पूरे घुस जा रहे हैं, अपने 100% दे रहे हैं। किस में?
उन्होंने एक मर्जी पान बाय किया, मतलब एक स्वीट होता है, देखो लिखा हुआ है अ स्वीट मेड विद दी ग्रेटेड आलमंड। तो जो आलमंड है और उसके साथ थोड़ा स्वीटनेस है वो होता है मर्जी पान। नहीं नहीं, मर्जी पान मतलब आलमंड है, आलमंड बादाम, और उसके साथ स्वीटन है। ओके, अ कॉर्न ऑन द कॉब रोस्टेड इन अ चारकोल ब्रेजर ऑन द पेवमेंट। ओके, तो ये तो कॉर्न है, भुट्टा जो हम खाते हैं। ओके, मतलब देखो लिखा हुआ भी है रब्ड विद सॉल्ट, चिली पाउडर एंड लेमन। तो वो जो कोल ब्रेजर, वो नहीं होते कोयले, उसके ऊपर रख के ऐसे सेकते हैं ना उसको, और फिर हो जाए तो उसके ऊपर नमक मिर्ची लगाई हुई होती है, ऐसे डाल के फिर थोड़ा लीमन निचोड़ के ऐसे खाने का मन हो गया ना तो दैट कॉर्न। ओके, तो वो कॉर्न उन्होंने ले लिया और मर्जी पान ले लिया। अ कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स, तो बोले खाना का बंदोबस्त तो हो गया, अब थोड़ा ऐसे पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसे एंजॉय करेंगे। तो उन्होंने एक कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स भी ले ली एंड इवन अ रीडर्स डाइजेस्ट, और एक पढ़ने वाली डाइजेस्ट, रीडर्स डाइजेस्ट जो गाइड करती है पर्टिकुलर एरिया की, अलग अलग होती है। तो मतलब तुम नेपाल में और क्या क्या देख सकते हो, तुम यहाँ पे काठमांडू में और क्या क्या देख सकते हो, लाइक दैट। ऑल दिस आई वॉश डाउन विथ कोका कोला, मतलब ये सब कुछ खाया। ओके, मर्जी पान खाया तो मुंह मीठा हो गया, फिर कॉर्न खाया, चिली और सॉल्ट एंड लेमन वाला। अब ये सारी फीलिंग्स सब मिक्स हो गई है, मीठा ये, अब ये सारी फीलिंग्स को एक ही बार में उन्होंने सब वॉश आउट कर दिया। किससे? कोको कोला पी लिया ओके, तो ड्रिंक्स भी पी लिया। एंड नोसिटिंग ऑरेंज ड्रिंक, नोसिटिंग मतलब के जो नोज ड्रिपिंग होता है ना, जैसे बहुत ही ज्यादा CO2 जो गैस वाला जो कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं, जैसे कि थम्स अप, बहुत ज्यादा कोल्ड है और ऐसे हिलाया और वो CO2 बाहर ही निकल रहा है, वही टाइम पे तुमने पिया तो थोड़ा बहुत तो नाक में से भी निकलने लगेगा, लाइक दैट, वैसा उसको बोलते हैं नॉसिटिंग ऑरेंज ड्रिंक। एंड फील मच बेटर फॉर इट, और अब उनको अच्छा लग रहा है क्योंकि इतना ज्यादा मतलब खा लिया तो सारी वो जो फीलिंग्स थी वो सब कुछ बाहर निकाल दी, तो सब मिक्स हो गया था, मर्जी पान, कोका कोला, वो मेज वाला, यस। तो अब उन्होंने ये ऑरेंज ड्रिंक भी ले लिया है, सब कुछ सारा मतलब सब खा लिया, पी लिया, बुक्स भी ले ली, तो ऐसे पूरा एंजॉय कर रहे हैं वो। नाउ अब बोल रहे हैं अब क्या करें। आई कंसिडर वॉट रूट आई शुड टेक बैक होम, अब वो सोच में पड़ गए हैं कि घर कौन से रास्ते से जाए। इफ आई वेयर प्रोपेल्ड बाय एंथुजियाज्म फॉर ट्रैवल पर से, तो मतलब बोल रहे हैं कि अगर मैं जो मेरे अंदर से जो फीलिंग आ रही है, मतलब पुश समथिंग फॉरवर्ड, प्रोपेल्ड पुश समथिंग फॉरवर्ड मतलब मेरे अंदर की फीलिंग्स जो एंथुजियाज्म वाली फीलिंग्स है उसके अकॉर्डिंगली मूव करूं, तो आई वुड गो बाय बस और ट्रेन टू पटना। तो एंथुजियाज्म रखना है, थोड़ा एडवेंचर रखना है, तो उस हिसाब से मैं क्या करूंगा, बस और ट्रेन से कहां जाऊंगा, पहले तो पटना। पटना कहां पे है? इंडिया में कहां पर? नॉर्थ में कहां पर? नॉर्थ ईस्ट, मतलब नीचे में। कौन से स्टेट में? ये तो पता होना चाहिए। यूपी के बाजू में, दैट इज द बिहार। बिहार का कैपिटल है पटना, बिहार का कैपिटल पटना है। सो पटना, देन सेल अप द गैंग्स पास्ट बनारस टू इलाहाबाद, मतलब पटना से अब क्या करेंगे, रिवर गंगा में, गैंग्स मतलब रिवर गंगा में हम सेल अप करेंगे, बोट हायर करेंगे और बोट में जाएंगे। कहां से कहां? बनारस से इलाहाबाद तक बोट में ही जाएंगे। देन अब दी यमुना, अब रिवर चेंज कर देंगे, गंगा के बाद यमुना, और यमुना में आगरा होते हुए कहां चले जाएंगे? दिल्ली। तो दिल्ली के रहने वाले हैं वो। और पूरा देखो ये ग्राफ देखो तो तुम्हें समझ में आएगा, नेपाल काठमांडू से बिहार पटना, पटना से ये यूपी में गंगा थ्रू इलाहाबाद पहुंच गए वो, वाराणसी पहले फिर इलाहाबाद, एंड देन यमुना होकर, यमुना को सेल करके आगरा एंड देन दिल्ली। तो ऐसे यहाँ दिल्ली तक आना है, ऐसे पूरा घूम के। ओके, बट आई एम टू एग्जॉस्टेड एंड होम सिक, लेकिन वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड है और होम सिक है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ
काठमांडू से इंडिया की बात नहीं है, जैसे मैंने बताया ये तो एक पोर्शन है उनका पूरा हेवन ऑफ लेक वाली बुक में से। वो तो कहां से कहां जा रहे हैं, वो तो चाइना से तिब्बत, तिब्बत से नेपाल और नेपाल से इंडिया आ रहे हैं। बहुत लॉन्ग जर्नी है। सो इतनी लॉन्ग जर्नी है इसलिए वो होम सिक है। मतलब होम सिक मतलब घर की याद आना, होम सिकनेस मतलब क्या, घर की याद आना। सो टुडे इज द लास्ट डे ऑफ अगस्त, अगस्त का लास्ट डे है। गो होम, आई टेल माई सेल्फ, मूव डायरेक्टली टुवर्ड्स होम। तो अब अंदर से वापस क्या आवाज आ रही है, चलो सीधे सीधे घर जाओ, बहुत हुआ ऐसे। मूव डायरेक्टली टुवर्ड्स होम, आई एंटर अ नेपाल एयरलाइंस ऑफिस एंड बाय अ टिकट फॉर टुमारोज फ्लाइट। तो अब उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली, क्योंकि सबसे ये तो एंथुजियाज्म वाला और एडवेंचर वाला रूट था कि पहले बोट या बस या ट्रेन से जाएंगे पटना, फिर गंगा को सेल करके जाएंगे से वाराणसी टू इलाहाबाद, देन यमुना को सेल करके आगरा टू दिल्ली, ऐसे जाएंगे। लेकिन ये तो एडवेंचर है, बहुत मस्ती मजा आएगी, लेकिन टाइम भी लगेगा, थोड़ा थकान भी होगी। लेकिन अब तो वो थक भी गए हैं, होम सिक भी हो गए, बोल रहे हैं कि अब तो जाना ही है। तो नेपाल एयरलाइंस में गए और टिकट बाई कर ली। आई लुक एट द फ्लूट सेलर स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल। तो होटल के बाहर जो फ्लूट वाला है उसको वो देख रहे हैं, फ्लूट बेचते हैं वो। In his hand is a pole with an attachment at the top from which 50 or 60 basuris protrude in all the directions like the quills of a porcupine. Okay, मतलब कि उनके उसके हाथ में एक पोल है और वो पोल वो डंडे के ऊपर ऐसे पूरा ही 50